स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जीएनएम सेकेंड ईयर वालों के लिए मेंटल हेल्थ नर्सिंग से कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस को। साथ में इन सभी क्वेश्चंस का फुल डिस्क्राइब भी मिलने वाला है। साथ ही बहुत कुछ है इस वीडियो में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है मेंटल हेल्थ। ठीक है, मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य को डिफाइन करना है। तो जो मेंटल हेल्थ होता है वो किसी व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य स्तर का महत्वपूर्ण पक्ष होता है, जो एक आधारभूत कारक भी है। साथ ही ये शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा के साथ साथ सामाजिक प्रभावपूर्णता में भी योगदान देता है। अर्थात ये बोलें कि व्यक्तिगत तथा सामाजिक रूप से समायोजन की योग्यता को ही मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक है, यानी जो मानसिक स्वास्थ्य के दो महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक, उन्हीं के कुल जो को ही हम लोग मानसिक स्वास्थ्य के नाम से जानते हैं। अर्थात WHO के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति की वह क्षमता होती है जिसके द्वारा से सुसंगत इस संबंधों का निर्माण करता है एवं अपने सामाजिक, आध्यात्मिक व भौतिक परिवर्तन के परिवर्तनों में भी भाग लेता है। ठीक है, यानी कुल मिला के बात करें तो जो भी व्यक्तिगत तथा सामाजिक रूप से समायोजन होता है उसी योग्यता को हम लोग मानसिक स्वास्थ्य के नाम से जानते हैं। अगला है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों की विशेषता। ठीक है, जो भी मेंटली हेल्थी पर्सन होते हैं उनकी क्या क्या विशेषता होती है उसी को। तो पहला, इनका उद्देश्य इच्छा, कमजोरी तथा विशेषता के बारे में ज्ञान होता है। साथ ही ये अपने व्यवहार का वास्तविक मूल्यांकन करते हैं और अपनी कमियों तथा कमजोरियों को भी स्वीकार करते हैं। दूसरा, ऐसे व्यक्ति अपने व्यक्तिगत गुण से अवगत होते हैं, साथ ही उचित ढंग से तथा महत्वपूर्ण अनुभव ये करते हैं। साथ ही आत्मसम्मानित, संपन्न और समूह में स्वयं को सुरक्षित भी अनुभव करते हैं। तीसरा, इसमें व्यक्तिगत सुरक्षा की भावना होती है और ऐसे व्यक्ति अनुभव करता है कि दूसरे को उसकी जरूरत है और वे उससे प्यार करते हैं। साथ ही उसे अपने जीवन में सफलता का विश्वास होता है। उसे विश्वास होता है कि वह जो भी काम करे उसे अच्छी ढंग से करेगा तथा वह स्वयं को दैनिक जीवन में आत्मविश्वास से भरपूर महसूस करता है। साथ ही मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अन्य लोगों के साथ समायोजन करता है तथा दूसरों के उद्देश्यों और समस्याओं का ज्ञान होता है और वह प्यार दे सकता है और प्यार को स्वीकार कर सकता है। साथ ही लंबी अवधि की दोस्ती भी करता है और संतोषदायक और घनिष्ठ भी ये दोस्ती करते हैं। छठा है, इस प्रकार के व्यक्ति को अपने वातावरण का ज्ञान होता है और वह भी जानता है कि किसे उन लोगों से संबंध रखना पड़ेगा। वह वास्तविकता का तर्कसंगत और उचित ढंग से सामना कर सकता है। साथ ही मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं वह अपना जीवन दर्शक होते हैं। साथ ही जो उसके दैनिक जीवन में कार्य होते हैं उसका अर्थ और उद्देश्य ये प्रदान करते हैं। साथ ही मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कल्पनाओं के सहारे नहीं बल्कि वास्तविकताओं में जीते हैं, यानी ये कल्पना को छोड़ के और वास्तविकता में जीना पसंद करते हैं। साथ ही ये भावनात्मक परिपक्व होते हैं तथा अपने शारीरिक स्वास्थ्य की समस्याओं के प्रति भी ये सजग होते हैं तथा वह अपने बारे में सोचने की योग्यता रखते हैं और अलग अलग रुचियों में भी ये अपने आप को अच्छी संतुलन में बनाए रखते हैं। अगला क्वेश्चन है मानसिक विकार यानी मेंटल इलनेस। ठीक है, तो मानसिक स्वास्थ्य जो होता है वह संपूर्ण स्थिति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है शरीर के। मानसिक विकार केवल मस्तिष्क जैसे अंग के कार्य प्रणाली में गड़बड़ी को नहीं कहते हैं, बल्कि इसका अर्थ व्यक्ति को विकारग्रस्त और अव्यवस्थित मनोजैविक प्रणाली को भी किया जाता है। ठीक है, यानी किसी व्यक्ति के विकारग्रस्त तथा अव्यवस्थित मनोजैविक प्रणाली को ही हम लोग मानसिक विकार की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, अब इसके हम लोग कारण को देखेंगे। तो पहला जैविक कारण, दूसरा सामाजिक और तीसरा होता है सांस्कृतिक कारक। ठीक है, जिसमें जैविक कारक में आनुवंशिक यानी ये आनुवंशिक तौर पे भी मिलता है। दूसरा जैविक कारक जिसमें चोट वोट लगने या फिर किसी प्रकार का दवा या नशीले पदार्थों का सेवन करने या फिर शराब या रासायनिक या भारी धातुओं द्वारा हानि पहुंचने से ये होता है। साथ ही अगर ब्लड में शर्करा यानी ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए या अम्ल क्षार अनुपात में गड़बड़ी आ जाए, ऑक्सीजन की अपर्याप्तता तथा पानी और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलित हो जाए तो उस स्थिति में भी ये होता है। साथ ही अगर इंडोक्राइन सिस्टम भी अगर ठीक तरह से काम ना करे तो उस स्थिति में भी निराशा और असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है। साथ ही इमोशनल फैक्टर भी होते हैं जो मानसिक रोग पैदा करते हैं, जैसे उच्च रक्तदाब, पेप्टिक अल्सर, हृदय रोग, अस्थमा, ये सब जो होते हैं वो इमोशनल फैक्टर जन्म देते हैं। साथ ही शल्य चिकित्सा द्वारा भी ये उत्पत्ति होते हैं या मानसिक विक्षिप्ति उत्पन्न होती है। बहुत सारे व्यक्ति में शारीरिक दोष भी होता है, जैसे अंधापन, बहरापन, जन्मजात विकृति, कटे फटे होठ या तालू, इन सब के भी कारण इनमें हीनता और असुरक्षा की भावना पैदा होती है, जिसके कारण बहुत सारे मानसिक
जो विक्षिप्ति हैं वो पैदा होती हैं। साथ ही अगर इनकी शारीरिक जो वंचना है वो भी अगर ठीक से ना हो, जैसे कुपोषण या विटामिन की कमी या अनिद्रा थकान जैसी गंभीर स्थिति शामिल हो, तो उस स्थिति में भी ये मानसिक अस्वस्थता से पीड़ित हो सकते हैं। साथ ही दूसरा जो होता है वो सामाजिक कारण, जिसमें मातृवंचन, अगर किसी बच्चे के माता से प्यार ना मिले या मातृत्व से वे वंचित रह जाएं, तो उस स्थिति में भी यह मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। साथ ही अगर रोग जनित पारिवारिक संरचना है, ठीक है, या किसी परिवार में लगातार रोग उत्पन्न हो रहे हैं, तो उस स्थिति में भी मानसिक रोग की होने की संभावना अधिक होती है। साथ ही अधिक स्ट्रेस वगैरह लेने से भी, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में भी मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। तीसरा सांस्कृतिक कारण, जैसे युद्ध और हिंसा के द्वारा भी मानसिक या शारीरिक तनाव पैदा होते हैं। साथ ही आर्थिक समस्या जैसे गरीबी, धन की बहुलता, बेकारी, जुआ खेलना, शराब पीना, ये सब जो लत होती हैं वो बहुत सारे मनोविकार को जन्म देती हैं, जैसे आत्महत्या और हत्या तक कर देना इसमें शामिल होता है। साथ ही टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी आती हैं शरीर में, जिसके कारण निराशा और द्वंद्व पैदा होती हैं। साथ ही सोशल चेंजेस जैसे सांस्कृतिक प्रथा में परिवर्तन, सामाजिक संकट, सामाजिक वंचना, मनोरंजन के साधन को प्राप्त न होना जैसे जो सामाजिक परिवर्तन है उनके कारण भी मानसिक रोग पैदा होते हैं। अगर व्यवसाय में कठिनाइयां आ रही हैं या व्यवसाय छिन गया है या फिर व्यवसाय खत्म हो गया है या घाटा वगैरह लग रहा है, तो उस स्थिति में भी मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है मानसिक अस्वस्थता अथवा मानसिक रोग के चिन्ह और लक्षण। ठीक है, यानी मानसिक अस्वस्थता के क्या क्या लक्षण है उसी को हम लोग देखेंगे। तो पहला, सोचने, भावनाओं, योग्यता, स्वास्थ्य, चिंतन, ध्यान, एकाग्रता, निर्णय आदि मानसिक कार्यों में अव्यवस्थता पैदा करती हैं। साथ ही हालुसिनेशन और भ्रांति के रूप में अवबोधन में भी त्रुटि पैदा होती हैं, और ऐसे जो रोगी होते हैं वो आक्रामक, हिंसक, विनाशक, गाली गलौज, आत्महत्या या हत्या जैसी प्रवृत्तियों को पैदा करते हैं। साथ ही इसमें शारीरिक लक्षण भी पैदा होते हैं, जैसे सिर दर्द, बदन दर्द, कमजोरी, थकावट, भूख नहीं लगता है, उबकाई, उल्टी आना, कब्ज, दस्त, भार में कमी, अनिद्रा, दिल के तेज धड़कन, स्वास्थ्य फूलना, तालमेल का अभाव इसमें आता है। साथ में इसमें संज्ञाहरण, अति संवेदनशील जैसे संवेदी लक्षण अथवा देखने, चखने, सूंघने और अंतरंग संवेदनाओं का असमान होना, चिंता, तनाव, चिड़चिड़ापन, एकाग्रता में कमी, काम करने की क्षमता कम होना, तर्कहीन भय, अवांछित विचार और अर्थहीन हरकतों को दोहराना। सातवां, भावनात्मक अवस्था से पैदा हुए शारीरिक लक्षणों जैसे मन, शारीरिक रोग, अपराध, यौन विकृति, नशीले पदार्थों का सेवन और एल्कोहल जैसे असामाजिक आचरण। साथ ही मानसिक शक्ति का अपूर्ण विकास और भाषा में गड़बड़ी जैसे बातों को भूल जाना, असंबंधित बातचीत करना या अर्थविहीन बात करना। साथ ही प्रभावों का विकार जैसे उल्लास, उत्तेजना, भावनात्मक उदासीनता, निराशा, अनुपयुक्त हाव भाव, भावनात्मक का जर होना और मुंह फट जाना। साथ ही सामान्य स्वास्थ्य और नींद आदि में अव्यवस्थता और भावनात्मक असंतुलन के कारण भी ये पैदा होते हैं। साथ ही अगर स्मृति कार्यों में गड़बड़ी जैसे घबराहट, विवेकशीलता में कमी, संज्ञाहरण या अति संवेदनशील और उपसंपन्न हो, तो इस स्थिति में भी मानसिक अस्वस्थता उत्पन्न होती है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पे आप टैप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।